हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बिहार बोर्ड +2 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट और इसके पोएट है टी.एस. एलियट। यह एक पोयम है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करें। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टी.एस. एलियट वाज अ डैश पोएट। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे पोएट भी ऑप्शन सही है, वर्स ड्रामाटिस्ट भी ऑप्शन सही है, क्रिटिक वाला ऑप्शन भी सही है। मतलब एक टी.एस. एलियट एक ऐसे मतलब राइटर हुआ करते थे या थे जिनको पोएट भी कहा जाता था, वर्स ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता था और क्रिटिक भी कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन को सही मारना जरूरी होगा। क्यों? चूँकि ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तीनों तो ऑप्शन होगा नहीं, डी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैकाविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डैश स्टेयर। तो यहाँ पे क्या होगा? फकीर होगा। मतलब कविता को पढ़िएगा तो उसमें दिया था मैकाविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। मतलब मैकाविटी की हवा में छलांग लगाने की जो क्षमता है, जो पावर है, उसको देखकर एक फ़कीर भी घूरने लग जाए। पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है हवा में छलांग लगाने की पावर, क्षमता, शक्ति। तो फ़कीर यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है मैकाविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए, फाइल होगा। वह डैश के जगह पे क्या होगा? फाइल। मतलब मैकाविटी के जो फुटप्रिंट्स है, जो पद चिन्ह है, वह स्कॉटलैंड यार्ड एक पुलिस को बोलते हैं, पुलिस की टीम को बोलते हैं। तो स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस की टीम के पास उसके किसी फाइल में नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ पे फाइल ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एलियट मैकाविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मतलब एलियट के अनुसार मैकाविटी जो है वह क्या है? तो वह नेपोलियन है, क्राइम के दुनिया का नेपोलियन है। नेपोलियन क्राइम की दुनिया का क्या है? वह नेपोलियन है। तो सर यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट वाज रिटन बाय। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एलियट बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी। मतलब एलियट किस शताब्दी से जुड़े थे, किस सदी से जुड़े थे? तो वह 20वीं सदी से जुड़े थे। तो ये 20th सेंचुरी ऑप्शन सही होगा, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मैकाविटी इज अ डैश। मैकाविटी क्या है? डॉग है, जी नहीं। काऊ है, जी नहीं। ये क्या है? कैट है। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन। एलियट को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 1948 में, 1948 में। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मैकाविटी मूव्स लाइक अ डैश इन द पोएम। मतलब मैकाविटी जो है इस कविता में किस तरह से घूमता है, किस तरह से मूवमेंट करता है? तो वह एक स्नेक की तरह मूवमेंट करता है। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? डैश इज द मास्टर ऑफ क्राइम। मतलब अपराध के दुनिया का मास्टर यानी सरदार कौन है? तो वह मैकाविटी है। मैकाविटी इज द मास्टर ऑफ क्राइम। मतलब मैकाविटी अपराध की दुनिया का क्या है? मास्टर है, सरदार है। हम यहाँ पे डॉन भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग बने रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मैकाविटी इज कॉल्ड द। तो मैकाविटी को क्या कहा जाता है? उसको हिडन पाँव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिडन पाँव। हिडन पाँव का मतलब हो गया कि पैर तो है मैकाविटी के पास, लेकिन वह मतलब कब आता है कब जाता है ये पता नहीं चल पाता है, इसीलिए इसको हिडन पाँव। हिडन पाँव का मतलब दबे पैर, दबे पैर आता है, इसीलिए उसको हिडन पाँव कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मैकाविटी इज अ डैश बाई फिगर। मतलब मैकाविटी जो है फिगर मतलब देखने सुनने में कैसा है? तो वह क्या है? लीन एंड थीन है। हम यहाँ पे लीन एंड थीन, दुबला पतला तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ टॉल एंड थीन है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लंबा है और पतला है। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कि मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रिच देयर। मतलब मैकाविटी जो है चोरी के जगह से गायब हो जाता है
पुलिस के पहुंचने से पहले। तो सर यहाँ पे पुलिस वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू डैश। कवि जो है मैकाविटी की तुलना किससे करता है? तो कवि मैकाविटी की तुलना नेपोलियन से करता है, नेपोलियन से। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मंगो जेरी एंड ग्रिडल बोन्स आर अल्सो, मतलब मंगो जेरी और ग्रिडल बोन ये दोनों क्या है? तो ये भी बिल्लियाँ ही है, बिल्लियों की प्रजातियाँ है। मतलब मंगो जेरी और ग्रिडल बोन बिल्लियों की स्पेसीज है, प्रजातियाँ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम। मतलब मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट कैसी कविता है? ये लाइट पोएम है। लाइट पोएम मतलब यह एक हल्की कविता है जिसको पढ़कर आदमी जो है क्या करता है? आनंद और खुश होता है। लाइट पोएम का मतलब होता है वैसी कविता जिसके मतलब को जानने के लिए हमको डीप में नहीं जाना पड़े, मतलब बस मोटा मोटी बात को पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं, उसको लाइट पोएम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है मैकाविटी इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब बैफलमेंट का मतलब होता है उलझन। क्या होता है? उलझन। तो मैकाविटी जो है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक उलझन है। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड जो है पुलिसों का एक बल है, पुलिस दल का एक बल है। पुलिस दल है कह सकते हो, बल भी कह सकते हो, चूँकि पुलिस फोर्स भी बोलते हैं ना, तो पुलिस दल और पुलिस बल दोनों सही है। तो स्कॉटलैंड यार्ड वाला ऑप्शन सही है, ए नंबर वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन यूएसए बट सेटल्ड इन डैश। मतलब टी.एस. इलियट का जन्म तो यूएसए में हुआ था, मतलब अमेरिका में हुआ था, लेकिन कहाँ जाके बस गए? तो वह इंग्लैंड में जाके बस गए। कहाँ जाके बस गए? इंग्लैंड में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? मैकाविटी इज अ मॉन्स्टर ऑफ डैश। तो डेप्राविटी आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डेप्राविटी का मतलब होता है धूर्तता। धूर्तता मतलब जानते हैं? कपटता। कपटता मतलब जानते हैं? कपट की भावना या धूर्त भावना को हम डेप्राविटी बोलते हैं। तो मैकाविटी को जो है धूर्तता का मॉन्स्टर कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। मैकाविटी इज एन, मैकाविटी क्या है? वह आउटलॉ है। आउटलॉ मतलब जानते हैं क्या होता है? आउटलॉ का मतलब होता है जो कानून को नहीं मानता हो, जो कानून से बिल्कुल अलग हो, जो कानून के नियमों को तोड़ देता हो। तो ऑप्शन ए सही है। 21 क्वेश्चन क्या है? टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन। टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? तो टी.एस. इलियट का जन्म 1888 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1888। चलिए हम लोग क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। टी.एस. इलियट वाज डेड इन। टी.एस. इलियट की मौत हुई थी। तो टी.एस. इलियट की मौत कब हुई थी? आप लोग जो है इसको अच्छे तरह से समझे। टी.एस. इलियट की मौत कब हुई थी? तो इनकी मौत 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि वेयर वाज टी.एस. इलियट बॉर्न। टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, मिसौरी के सेंट लुइस नामक जगह पे। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द पोएम्स द वेस्टलैंड एंड आस वेडनेसडे वेयर रिटन बाय। मतलब जो कविताएं हैं द वेस्टलैंड और आस वेडनेसडे ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम इलियट्स कलेक्शन कॉल्ड। मतलब मैकाविटी द मिस्ट्री कैट यह एक इलियट के कलेक्शन से, कविताओं के संग्रह से लिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। वह इलियट्स का कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, उसी जो है कलेक्शन से मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इन दिस पोएम वर्ड जिंजर स्टैंड्स फॉर। मतलब इस कविता में जो जिंजर शब्द है उसका मतलब क्या है? तो जिंजर शब्द का मतलब होता है टॉल एंड थीन, मतलब लंबा और क्या? पतला, लंबा और पतला। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसको कॉपी में नोटबुक कर लेंगे, कॉपी में इसको लिख लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।